Srinagar ke Veer only have one win to show for their efforts. They cannot make it to the playoffs. Falcon Risers Hyderabad are in the hunt and are in the chase. They have a lot of chances. Falcon Risers Hyderabad ने टॉस जीता, क्षेत्र रक्षण करने का फैसला किया. बड़ी अजूबा डिसीजन. नॉर्मली जो भी टीम्स खेल रही हैं आजकल टॉस जीत रही हैं तो वो बल्लेबाजी करने का फैसला लेती हैं, मगर इनका लक्ष्य एक है कि सामने वाले टीम को कम स्कोर पे आउट करें, आप जल्दी चेस कर दें ताकि आपको 2 अंक तो मिले. लेट्स प्ले. वाइड यॉर्कर डाली, वेल बोल्ड. और ये स्ट्रेटजी रहती है कैफो आजकल गेंदबाजों की. छोटा गेंद, फील्डर वहां पर मौजूद, लंबी दौड़ लगेगी मगर बल्ला जीतेगा. रन मिलेंगे 4. कहां पे है बॉल? नहीं, बिल्कुल फील्डर नीचे है. आसान सा कैच होना चाहिए. वैसे हो गया. रफ्तार की जिक्र किया, रफ्तार इनके पास है. अच्छा दौड़ के आते हैं, रिदम एक एक्शन है, कंधा मारते हैं. एक बार फिर मारा और बिल्कुल ऑफ स्टिक के बाहर से आप मारने के. टाइमिंग अच्छा नहीं होगा तो आप ऐसे ही फिर वापस पवेलियन लौट चले. रन बनाए 6 आर्यन ने. श्रीनगर के भी 9 पे 1. Oh, clean bowled inside edge. Boyer strikes 2 in 2. ये गेंदबाज तो पिछले मैच में मारनी पड़ी. यहां भी आज देखें 2 बैक टू बैक विकेट हैट्रिक पे आ गए विकी. आप देखें इस ओवर में 140 की रफ्तार. मंगेश आउट हुए 0 पे. 9 पे 2 श्रीनगर. Loud appeal. Apana ka hat-trick. Would you believe it? Wow! 3 in 3. क्या रिव्यू लेंगे? सोच, विचार, सलाह, मशवरा नहीं लिया. अभी पूछ रहे, समय ज़ाया हो गया. वो भी हैट्रिक दूसरे ओवर में नहीं आया होगा. जो हैट्रिक आई होगी बाद में आई होगी. यहां देखें आप, इंपैक्ट देखिए. ओ हो आउटसाइड द लाइन इंपैक्ट हो सकता है कि अंपायर ने आउट दिया है. बल्लेबाज बाहर भी चलेंगे. भैया रुक जाओ, बल्लेबाज रुक जाओ. अरे अभी रुको. इंपैक्ट आउटसाइड द लाइन हो सकता है. Oh, connection! Fielder at long on. Oh, brilliant effort there. Maybe in the end, he's been attempting that swing against the swing ball for a long time, and this time around he had decided कि चलिए एक शॉट तो बनता है इधर. 22 गेंदों के बाद एक बाउंड्री एंड जी हाँ एक टप्पा और फिर चौका. हर्ष बोयर द यंगस्टर हैज बीन रिटायर्ड आफ्टर हिटिंग अ 4. ही हैज बीन रिटायर्ड. दिलीप बिंजवा आए हैं उनकी जगह पे. हर्ष बोयर सोच रहे ठीक है 5 डॉट बॉल्स हुए, एक चौका तो कड़क शॉट लगा था. कॉन्फिडेंस अब जाके कहीं उनका बड़ा होगा. पर श्रीनगर सेज किया भाई ये भाई वी डोंट नीड यू टू स्कोर एनी मोर रन्स. 50-50 चैलेंज ओवर. 10 रन मिनिमम चाहिए आपको. श्रीनगर के वीर, दैट्स अ डायरेक्ट हिट. ही इज गॉन. यहाँ पर हुआ क्या है कि अमोल ने उनको, देखिए यहाँ से देखिए, अमोल भागना शुरू कर दिया और फिर जब वो आगे निकल गए दिलीप बिंजवा तो उन्होंने कहा वापस जाइए. रन आउट 4 बना के 5वां विकेट डाउन 29 के स्कोर पर. देखिए फिर से, लेकिन यहां पे अनलकी 2 फील्डर्स, उनके बीच से गैप टेक्स द थिक एज और चौका. अच्छी फील्डिंग, लेकिन वो बॉल रिकोशेट करके बाउंड्री कुशन को लगी और यहां पे 4 रन मिलेंगे. अच्छा शॉट लगाया था पूरी जान से. लॉट ऑफ पावर बिहाइंड दैट शॉट. और धनंजय बाउंड्री. और ऐसे में खिलाड़ियों को आप रिटायर आउट भी करते हैं क्योंकि आपको मालूम है कि अंत में इंपैक्टस कौन दे सकता है. और ऐसे में गूगली इंपैक्ट प्लेयर का आप इस्तेमाल करते हैं. हर्षद सुल. और देखिए ये ऑप्शन होता है गेंदबाजी करते वक्त भी, बल्लेबाजी करते वक्त भी. 5 ओवर्स के बाद टीम्स एक ऑप्शन आपके पास होता है, आप ले सकते हैं. कई दफा ये गेम चेंजिंग मूव होता है. स्लॉट में गेंद हवा में, फील्डर नीचे छकाते हुए निकल जाएगी. जी नहीं, व्हाट अ कैच. विकी बॉयर एक बार फिर, कहीं भी चाहिए बॉल आपके पीछे आएगी. और उन्होंने छलांग लगाकर ये शानदार कैच लपक लिया. जिस ठहराव के साथ जंप किया
कामनेस के 200 नंबर है, क्योंकि आप जब फेंस के पास होते हो डर होता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई भाग वो फोम पे लग सकता है। और साइड ऑन तरीके से पहले जंप किया, लैंड किया तो ऐसा लैंड किया कि पैर अंदर गिरे, रोप पे ना गिरे, फेंस पे ना गिरे। गेंदबाजी में कमाल, कैचिंग में भी कमाल। विकी बहुत शानदार कैच, धनंजय आउट टू 8 बना के 44 के साथ। हुआ क्या यहाँ पे, बल्लेबाज वाइट बॉल तो अंपायर ने दिया है और बल्लेबाज रनआउट भी हुए शायद। तो यहाँ पे हुआ क्या, देखिए ये तो वाइट बॉल अंपायर ने दिया, मैं समझ सकता हूँ। प्रज्योत नहीं भागने के इच्छुक हैं। असुल चाह रहे मैच स्ट्राइक पे, पर प्रज्योत छक्का मारना जानते हैं, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं वो। और ये दर्शाता है किस तरीके से सीजन भी रहा इस टीम का। तालमेल की कमी जरूर नजर आई। बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, कई दफा समय आपका नहीं होता, वक्त आपका नहीं होता। वक्त जब वार करता है हर तरफ से शिकार करता है। 47 पे 8। ऑफ स्टिक के बाहर चल के आए थे, वाइड करार नहीं दी जाएगी। बहुत ज्यादा शफल किया था। जी हां, ये डॉट बॉल कंसीडर की जाएगी। रिव्यू कर लिया गया है। रन बनाना चाहेंगे, कम बॉलों पे चेस करेंगे, वो प्लान में तो कई हद तक कामयाब हुए हैं। और जितना आप चल के आएंगे उतना ही लाइन भी शिफ्ट होगी। 10x टिप टॉप टॉस जीतकर क्षेत्र रक्षण करने का फैसला किया था। जब देखेंगे यहाँ पर अमोल के 16 गेंदों में आए, तो स्ट्राइक रेट धनंजय के 8-10 गेंदों में आए। जिन्होंने रन बनाए भी हैं उन्होंने भी नियरली रन बॉल ही बनाए हैं। 7-14 में आए भोयर के, क्योंकि दूसरी तरफ एक भोयर थे जिनका नाम हैट्रिक थी। देख लीजिए लेफ्ट से दूसरे नंबर पे 2 ओवर 10 रन 3 विकेट, तीनों विकेट बैक टू बैक। हैट्रिक दूसरी ISPL सीजन 3 की करिश्माई एफर्ट ऑल ओवर। और कुछ चीजें जो यहाँ पर नहीं दिख रही आपको, वो एक क्षेत्र रक्षण, जो रन्स बचाए गए, जो अच्छी कैच पकड़ी गई। खुद विकी भोयर ने बाउंड्री लाइन पे जंप करके एक मुश्किल कैच को आसान प्रतीत करा दिया। जी हाँ, और देखिए 49 है टारगेट फैल्कन राइजर्स हैदराबाद के लिए। पहली गेंद ऑफ दिस हैदराबाद चेस। पहली गेंद अच्छी थी, उसके बाद शफल किया, शायद पढ़ लिया था वहां, एंड प्रशांत ने जड़ दिया है और टावरिंग 6 डाल दी। प्रज्योत की बात करें तो बिल्कुल सही कह रहे थे आप, विकेट्स लेके दिए अपने कैप्टन को टाइम एंड अगेन। ये बड़ा शॉट, फील्ड अंदर है, पूरे रिस्ट्रिक्शंस का पूरा फायदा उठाया वहां पर संस्कार ध्यानी ने। इट्स अनदर बाउंड्री। रिवर्स अगेन, नहीं, दिस वन इज अ कन्वेंशनल पुल। इतनी जल्दी पोजीशन में आए थे, लेंथ को भापा, स्विवल्ड अराउंड, और उसके लिए 6 रन का मुनाफा। ये बढ़िया प्लेयर है। वो 44 नॉट आउट जो किया था ना, उसके बाद जिसमें वो 2 90 थे, उसके बाद अलग ही बॉडी लैंग्वेज नजर आती है प्रशांत की। और कितनी जल्दी पिक कर लिया था, बहुत ज्यादा शॉट कर दी राजू मुखिया ने। शॉर्ट बॉल पुल्ड, एक और 6। प्रशांत घरत, एक और छक्का है, वो फेवरेट एरिया है। शॉर्ट बॉल पनिश्ड, 6 रन्स। ये जो सोच रहे हैं कि बस पहले मैच खत्म करना है, उंगलियां घुमाई थी, पर जो बल्लेबाज है वो काफी एक्सपीरियंस रखते हैं। बल्लेबाजी का छोटी गेंद थी और पनिश करा सीधे, पुल टुवर्ड्स मिड विकेट। The weight should have been clicked. Oh, what sound, but fielder there taken. Deep extra placed exactly for that. हैदराबाद ने सोचा था कि इसी फिर से उंगलियां घुमाई है, पर काफी दूर से खेला है। पैर था सामने मिडिल पर, और ये आउटसाइड ऑफ द ऑफ से बॉल सीधे फील्डर के हाथ में। गुड कैच। प्रशांत 21 पर आउट, हैदराबाद 27 पर 1। फर्स्ट बॉल, फेवरेट शॉट, फेवरेट इलाका है संस्कार ध्यानी का। कहीं भी फील्ड सजाइए, कैसे भी गेंदबाजी करिए, he makes room for that and gets a 4. एक और बड़ा है सीधे फील्डर के हाथों में। और गुड कमबैक, क्योंकि दिलीप बिंजुआ काबिल गेंदबाज हैं और समझ गए थे कि मुझे अभी क्या करना है। गति में परिवर्तन करा, उंगलियां फिरा के और पुल मारा, पर सीधे हाथ में अच्छा ब्रेक थ्रू दिया। संस्कार यहाँ पर 12 पर आउट, हैदराबाद 37 पर 2।
ऑन साइड में फील्डर, 4 रन आ गए। ये लीजिए, ये सीधा हाथ में खेल दिया था। ओ विकेट आ गया, विकेट आ गया। दिस इज अ कैच व्हिच मींस 9 ही रन पे आप थमेंगे, मामला खत्म हुआ नहीं है। व्हाट अ कैच। ये देखिए, ज्यादा कुछ करना नहीं था। अगर समझदार होते तो केवल टैप एंड रन करके भागते। और दिलीप बिंजवा भाई, आपने इतने अच्छे गेंदबाज को अगर चैलेंज किया है तो उतनी अच्छी शॉट भी मारने होंगे। और योगेश 2 पर आउट और हैदराबाद 38 पर 3। ये कड़क शॉट है, तगड़ा शॉट है। What a hit, mid wicket 6। भाई प्रेशर में तो यहाँ पर गेंदबाज होंगे क्योंकि गूगली इम्पैक्ट गेंदबाज हैं। ये देखिए, मिड विकेट, फील्डर आसपास भी नहीं थे और वो हिटिंग जोन में थी। यहाँ पर क्या कुछ बदलाव किए जा रहे हैं लगातार। ये लीजिए, उन्होंने कहा गूगली इम्पैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल यहाँ पर कर ही लेते हैं। ये लीजिए, ये मुकाबला समाप्त हुआ और 4, ये 3 रन भी अर्जित होंगे। ये नेट रन रेट में भी इजाफा करेंगे। So finally, this is it. Falcon Risers Hyderabad have won this encounter in a very convincing fashion. 6 wickets and with 20 balls to spare. Confirmation, Falcon Risers Hyderabad win by 6 wickets with 19 balls remaining.